मोदी जी औरतों का पीछा करवाते हैं, आपको पता होगा। गुजरात में ये अमित शाह औरतों का पीछा मोदी जी के लिए करवाते थे, बहुत बड़ा कांड हुआ था, ये आपको पता होगा। तो देश हित पे छोड़ने वाला औरतों का, लड़कियों का पीछा नहीं करवाते हैं। अब औरतें की पीएम फंड केयर के नाम पर उसके बाद से तमाम लोगों का ईडी सीबीआई का डर दिखाकर लोगों को हैरेसमेंट करके वो तमाम जो पैसा आ रहा है, ये तमाम पैसा इनके चंद दोस्तों के पास। असल में ये पैसा अडानी का पूरा है कि नहीं ये भी हमको शक है, उसमें कितना शेयर मोदी जी का ये नहीं पता है, तो ये तो होंगे ही। नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं नूर आलम। आज 17 सितंबर हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन, जिसको तैयारियां काफ़ी दिनों से ज़ोरों शोर से थी। सोशल मीडिया पे ट्रेंड भी चल रहा था, कुछ ट्रेंडिंग मोदी जी के सपोर्ट में था, कुछ ट्रेंडिंग मोदी जी के विरोध में था। आइए इस मौके पे हम बात करने आए हैं अफजल खान से, जो बहुत ही बेबाकी से अपनी बातें रखते हैं। अफजल साहब, जिस तरह से सोशल मीडिया पे आज प्रधानमंत्री के जन्मदिन को लेकर ट्रेंड चल रहा था, जिस तरह बीजेपी यशस्वी प्रधानमंत्री का जन्मदिन बहुत ही शानदार तरीके से भव्य अंदाज मना रही थी, उसी तरह से दूसरी तरफ अपोजिशन के लीड बोलिए या सोशल मीडिया पे बोलिए, फेंकू दिवस, बेरोजगार दिवस का एक अलग सा ट्रेंड था। इस पे आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, 2014 के बाद जब आप लोग देखिएगा कि हिंदुस्तान में बेरोजगारी, महंगाई, डॉलर की कीमत, पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस की कीमत, तमाम चीज़ों की कीमत मोदी जी के उम्र से कई गुना तेज़ी में बढ़ता जा रहा है। तो आज उनका जन्मदिन असल में ये महंगाई दिवस के तौर पे मनाना चाहिए। फेंकू दिवस तो बिल्कुल सही है, ये बेरोजगार दिवस के तौर पे मनाया जाता है। सबसे बड़ी बात है, हमारे देश में आज के वक्त नए रोजगार पैदा नहीं हो रहे हैं, नई कंपनियां बड़ी बड़ी नहीं आ पा रही है, जिसकी वजह से जो हमारे लाखों लाख करोड़ों बच्चे जो नए आ रहे हैं, उनका घर नहीं चल रहा है, उनका परिवार नहीं चल पा रहा है। आज असल में ये बेरोजगार दिवस ही सबसे बड़ा है। ये फेंकू दिवस नहीं भी है, लेकिन ये बेरोजगार दिवस के तौर पर ही पूरे देश में हमारे नौजवान मना रहे हैं, और ये बेरोजगार दिवस ही है। नेशनल पार्क में उसके पूरी तैयारियों के साथ छोड़ा गया। मोदी जी ने, बहुत सारे लोग कहना है कि मोदी जी ने देश का नाम बहुत रोशन किया, एनिमल लवर्स के तरफ पे सामने होकर के आए, और भी बहुत सारी बातें आई। इस पर आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, यहाँ 5 फीमेल थी और 3 मेल था। 8 कुनो जो फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ है उसमें छोड़ा गया है। बात तो चीते की नहीं है और किसी और चीज़ की नहीं है। मोदी जी, आप अपना जन्मदिन मनाते हैं। मोदी जी इससे पहले जब चीफ मिनिस्टर थे तो अपने उनकी शादी हुई है, छुपाए हुए थे, कभी उनका एनिवर्सरी मनाते हुए नहीं देखा गया है। सबसे ज़्यादा हमारी औरतें, हमारी यहाँ के हिंदुस्तान की नारी जो अपने पति को परमेश्वर मानती है, पति परमेश्वर कहती है, भगवान का दर्जा देती है, उस हमारी माँ कहिए, जो एक उम्र तो हो गया उनको उनका दर्जा देकर एनिवर्सरी दिवस अगर मनाते तो हम लोग भी मोदी जी के पक्ष में ट्रेंड चलाते। वो तो बीजेपी वाले का कहना है कि मोदी जी ने देश हित में अपने बीवी, अपने फैमिली को छोड़ दिया था। देश हित में नहीं, मोदी जी 10 लाख रुपये का कुर्ता पहनते हैं और 50 लाख रुपये का मतलब एक दिन में सूट पहन के चले जाते हैं, तो उनकी बात तो अगर देश हित में का जंगल में जाकर रहते हैं या फिर बड़े साधु बन गए। मोदी जी औरतों का पीछा करवाते हैं, आपको पता होगा। गुजरात में ये अमित शाह औरतों का पीछा मोदी जी के लिए करवाते थे, बहुत बड़ा कांड हुआ था, ये आपको पता होगा। तो देश हित पे छोड़ने वाला औरतों का, लड़कियों का पीछा नहीं करवाते हैं। अब औरतें की बात आई तो अफजल साहब, आज कंगना रनावत जी ने मोदी जी को लेकर के बयान दिया है कि मोदी जी हमेशा देश के काम के लिए लीन रहते हैं, और जिस तरह से गांधी जी, श्री राम, श्री कृष्ण भगवान हमेशा के लिए अमर हैं, उसी तरह से मोदी जी जो काम किया है वो भी देश के लिए हमेशा के लिए अमर हो गया है, जबकि वो अभी भी जीवित है। इस पर आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, रावण, दुर्योधन, कंस, फिरौन, नमरूद, यजीद, ये लोग का नाम भी हमेशा आता है। ठीक बोलिए कंगना रनावत, इनके नाम के साथ एक और नाम जुड़ गया आज। कंगना रनावत ने जो कहा है, इस नाम के साथ मोदी जी का भी नाम जुड़ गया। कंगना रनावत और क्या करेंगी बेचारी, उनका बड़ा बड़ा बजट का जो फिल्म आता था, ये सब कंट्रोवर्सी करके फिल्म चलाती थी, फिल्में मिल नहीं रही है, और फिल्में जो मिल रही हैं ये सब बोलने के बाद वो
10 आदमी देखने नहीं जा रहा है। इनके जो ट्विटर पे फॉलोअर्स हैं, ट्विटर तो बंद हो गया अब, बाकी चीज़ों पे जो कुकू और कहाँ पे हैं वहाँ पे जो फॉलोअर्स है वो भी इनकी फिल्म देखने नहीं जाते हैं। तो कंगना रनावत को ये सब बोल के हाईलाइट में रहना है, उनको पब्लिसिटी चाहिए, यही सब बोल के पब्लिसिटी ले रही है। लेकिन अफजल साहब, कहीं ना कहीं मीडिया एक अलग तरह से हाइप कर रही है। हमारे देश के प्रधानमंत्री है, उनका जीवन जन्मदिन से और देश हित से कोई लेना देना नहीं होता, लेकिन एक अलग से ट्रेंड चल रहा था। और कुछ मेन स्ट्रीम मीडिया, मैं नाम नहीं बोल रहा हूँ, कुछ मेन स्ट्रीम मीडिया ने ये भी चलाया, एक टैगलाइन चलाया, शेर लाया चीता, मतलब मोदी जी को शेर बना दिया। मीडिया इस तरह से करिए, जो देश का चौथा स्तंभ होती है, जो सत्ता से सवाल करने के लिए क्षमता रखती है, लेकिन यहाँ प्रधानमंत्री को शेर कहता गया कि शेर चीता लाया। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारी यहाँ की मीडिया, आप जब इंडेक्स जानिएगा तो पूरे दुनिया में, पूरी दुनिया में, यहाँ तक के अफगानिस्तान और पाकिस्तान के लेवल का हमारे यहाँ पे इंडेक्स आता है। तो यहाँ मीडिया के बारे में मत बात कीजिए। गोदी मीडिया, रवीश कुमार जो कहते हैं ऐसे नहीं कहते हैं। गोदी मीडिया गनीमत है, और मैं शुक्र अदा करता हूँ अल्लाह का कि आप जैसे मीडिया वाले भी हैं जो सत्ता के खिलाफ खड़े होकर, कभी कभी हमारी पार्टी के खिलाफ भी आप बहुत कुछ बोलते हैं, और हम लोग, यही डेमोक्रेसी है। और जो सच बात आप बोलते हैं कभी कभी मानना पड़ता है, कभी कभी आदमी, लेकिन यहाँ पे क्या है, सत्ता की गुलामी को ही मीडिया ने सब कुछ मान लिया है। तो वो असल में शेर नहीं बोल रहे हैं, शेर चीता लाया कि चीता शेर लाया। हम पूछना चाहते हैं रोजगार कौन लाएगा। हम पूछना चाहते हैं हमारी औरतों को, जिन दलित बेटियों को, जिन हमारी माँ बहनों की इज्जत लूटी जा रही है, साल में 33,000 से ज़्यादा केसेस हो रहे हैं रेप के, उनके लिए इंसाफ कौन लाएगा। हम पूछना चाह रहे हैं पूरे देश में हिंदू मुसलमान के नाम पर जो लोगों को आपस में लड़ाकर यहाँ के डेवलपमेंट को रोक दिया गया है, वो डेवलपमेंट कौन लाएगा। हम पूछना चाहते हैं जी मोदी जी, इनके जो बहुत सारे बाबाएं घूम रहे थे, कहते थे कि डीजल पेट्रोल का दाम इतना सस्ता हो जाएगा कि आप पानी की कीमत में खरीदेगा, वो 100 पार है, ये कब ये नीचे आएगा। हम पूछना चाह रहे हैं, डॉलर की कीमत मोदी जी ने कहा तो उस वक्त 54 रुपया था, ताकि बोले थे कि डॉलर 1 रुपया कर देंगे। आज डॉलर की कीमत मोदी जी की उम्र से भी ज़्यादा हो गया है। वो डॉलर की कीमत मोदी जी की उम्र से कब कम होगा। सवाल ये है, सवाल शेर आया कि चीता आया, ये एक अलग इशू है, ये रहेगी, ये अच्छी बात है। लेकिन मेन सवाल ये है कि रोजगार कब आएगा। मेन सवाल ये है कि हिंदुस्तान के लोगों के को जिन्होंने ये जो बेकू दिवस मनाया जा रहा है, इन्होंने जो बड़ी बड़ी छोड़ा था, बहुत बड़ी बड़ी बातें की थी, वो कब पूरा होगा। वादे कब पूरे होंगे मोदी जी। 15 लाख कब आएगा। शेर तो आया मोदी जी, आपका वो तमाम लोगों को रोजगार कब आएगा। शेर तो आया, चीता तो आया। मोदी जी, हमारे हिंदुस्तान का किसान, उनका जो आमदनी दुगुना कब होगा। चीता तो आया मोदी जी, लेकिन हमारे नौजवान को रोजगार कब आएगा, ये पहले बताइए। देखा गया कि हमारा देश के कुछ जो कैपिटलिस्ट है बहुत आगे बढ़ते जा रहे हैं, और जो चंद महीनों से देखा जा रहा है अडानी जिस तरह से छलांग मारते जा रहे हैं, अभी दुनिया के 2 नंबर पैसे वाले हो गए हैं। इस पे उनका टैक्स भी आ रहा है देश के हित में, देश के लिए भला हो रहा है। इस पे आप क्या बोलना चाहेंगे? अडानी 1 नंबर भी हो सकते हैं, अंबानी 2 नंबर हो जाएंगे। मोदी जी के चंद दोस्त हैं, 14 के बाद सिर्फ उनका ही भला हुआ है। देश हित में देश को लूटने वालों का ही भला हुआ है, जो जिनका करोड़ों करोड़ अरबों रुपये का हीरोइन आता है गुजरात के बंदरगाहों पे, वही अमीर हुए हैं। और ये लोग सिर्फ और सिर्फ तमाम लोगों से लूट कर, डिमोनेटाइजेशन करके, नोटबंदी करके, कोरोना के वक्त मतलब कि पीएम फंड केयर के नाम पर, उसके बाद से तमाम लोगों का ईडी सीबीआई का डर दिखाकर लोगों को हैरेसमेंट करके वो तमाम जो पैसा आ रहा है, ये तमाम पैसा इनके चंद दोस्तों के पास। असल में ये पैसा अडानी का पूरा है कि नहीं, ये भी हमको शक है। उसमें कितना शेयर मोदी जी का ये नहीं पता है, तो ये तो होंगे ही। अफजल साहब, आखिरी हमारा सवाल है, जिस तरह से अपोजिशन कमज़ोर से कमज़ोर होते जा रही है, क्योंकि बीजेपी कह रही है कि हमारे जनता हमारे साथ है, जनता के हित में हम काम कर रहे हैं, और दूसरी तरफ अपोजिशन जो जोड़ने के काम कर रही है। ये देखा गया जब राहुल गांधी ने यात्रा निकाला, भारत जोड़ो यात्रा, और उसके बरक्स देखा गया गोवा में कांग्रेस के 13 में से 8 विधायक कांग्रेस छोड़ो यात्रा में चले गए। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? सुनिए, गोवा की बात हम नहीं करेंगे। एक बात बताते रहे कि अपोजिशन कमज़ोर नहीं हो रही है। आज के वक्त में हमारी सीएम ममता बनर्जी पूरे हिंदुस्तान के अपोजिशन को लेकर एक साथ एक ऐसा महाज हम लोग बनाने जा रहे हैं जो 2024 में
मोदी जी को पटकनी देगा। इसमें नीतीश कुमार भी शामिल होंगे, इसमें टीआरएस के राव भी शामिल होंगे, इसमें जरूरत पड़ा तब ओडिशा के ये पटनायक साहब को भी हम लोग शामिल करेंगे। एक पूरे मुल्क में उसमें कांग्रेस को हम लोग रखेंगे, ऐसा बात नहीं है कांग्रेस नहीं, लेकिन ममता बनर्जी के नेतृत्व में, ममता बनर्जी के रहनुमाई में एक ऐसा अपोजिशन तैयार हो रहा है जो 2024 में मोदी जी का ये जो बेरोजगारों नौजवानों के साथ जो मजाक है, भद्दा मजाक जो कर रहे हैं, पूरे देश को जिस तरह से नफरत के आग में डुबोकर, बेरोजगारी के आग में डुबोकर, महंगाई के आग में डुबोकर सिर्फ कुछ लोगों को फायदा पहुंचा रहे हैं, इसका जवाब आवाम देगी ममता बनर्जी के नेतृत्व। पैसे के बलबूते पर ईडी सीबीआई का इस्तेमाल करके खरीदा जा रहा है। तो ये खरीदने से आप एमएलए खरीद सकते हैं, लेकिन लोगों का दिल नहीं खरीद पाइएगा। वो लोग जो आज पहले जिस पार्टी को दिए थे, आने वाले इलेक्शन में उससे ज़्यादा लोग आपके खिलाफ अपना मत का इजहार करेंगे। और 2014 में बीजेपी 3 का आंकड़ा पार नहीं करेगी, 100 का आंकड़ा नहीं पार करेगी। 2024 में बीजेपी 3 डिजिट का आंकड़ा पार नहीं करेगी। आप देखिएगा आज 272 है ना, आज अपने 300 पार है, तो 300 वो 100 के नीचे आएगा। आवाम अपने गुस्से का इजहार 2024 में करेगी। आई न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको बताना चाहूँगी, कोलकाता मैरिज हॉल कम कीमत में अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है। एंगेजमेंट, शादी ब्याह व दीगर मामलों के लिए कोलकाता मैरिज हॉल बुक करें।